उपवासोपभोग परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांतिकीं शल्लेखनां जोषितां शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवः सम्यक दृष्टिरतिचाराः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् बंधवदक्षेदाति भारारोपणान्नपान निरोधाः मिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाः स्तेना प्रयोग तदा हृदनिवेशाः क्षेत्रवास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वादश व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपाः कंदर्प कौत्कुच्य मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि योग दुहु प्रणिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरूपक कि क्या हम देख पाते हैं अंधेरे दिल में उम्मीदों के दीपक जगमगाते हैं तुम अपनी आँख से रंगीन आँख देखो जमाने की हमारी बंद आँखों से नजर गुरुदेव आते हैं हमारी बंद आँखों से नजर गुरुदेव आते शिखर जी के नजारे जो एक पल में देख लेते हम जो गुरु जी मुस्कुरा देते तो पारसनाथ मिल जाते जो गुरु जी मुस्कुरा देते तो सारे तीर्थ मिल जाते। बोलिए आचार्य गुरुदेव की। वीणा के तार हो तुम मेरी तो आवाज तुम वीणा मन गुरुवर एक पंछी पंछी के परवाज तुम मन वीणा के तार हो तुम मेरी तो आवाज तुम मन वीणा के तार हो तुम मेरी तो आवाज तुम। माता तुमको जग दे जाना माता तुमको जग दे जाना है माँ तू ज्ञान का खजाना है माँ तू ज्ञान का खजाना माता तुमको जग दे जाना माता तुमको जग दे जाना है माँ तू ज्ञान का खजाना
तीर्थ की ये परंपरा है। नौकर करके सभी जय जय गुरुवर भक्ति पुकारे आरती हम चल आए करके आरती प्यार सागर के मोहित में रस जाए उसके चरणों में नमः मुनि वर के चरणों में नमः गुरुवर के चरणों में नमः जय बोलो जय अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, निंदा करें स्तुति करें तलवार मारे या आरती मणिमयी सहसा उतारे, साधु तथापि मन में समभाव धारे, वैरी सहोदर जिने एक सार सारे। इसमें निरभिमानता, मृदुता का समावेश हो जाता। कठोरता आदि जो कोई भी विषमता है इसमें कहीं नजर नहीं आती। जैन धर्म गुणों की उपासना सिखाता। बड़े सो पावे, जिन्होंने गुणों को विकसित किया अपने जीवन में, वह कहीं भी चले जाए उसकी पूज्यता, उसकी महत्ता बताने की कोई आवश्यकता नहीं। कस्तूरी के लिए
शपथ लेने की जिस प्रकार आवश्यकता नहीं, उसी प्रकार ये पूछे, इनकी पूजा करो, ये वंद्य हैं, इनकी वंदना करो, ये स्तुति हैं, इनकी स्तुति करो, ये गुणवान हैं, इनके गुणगान करो। ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जिसके पास माथा हो वो अपने आप ही झुक जाता, और जिसके पास माथा तो है, यदि नहीं झुकता है तो संभव है उनकी निगाह में अभी तक कोई गुण नहीं आए। देखने में आ जाए, समझ में आ जाए, बताने की कोई आवश्यकता नहीं। हम प्रशिक्षण किसी को देते हैं, संबोधित करने का प्रयास करते हैं, वो एक श्री गणेश है। महामंत्र में ऐसे ही गुणवानों की स्तुति, उनकी जाप करने का कुछ प्रशिक्षण हमें मिलता है। इसमें कहीं भी जैन नहीं लिखा गया, इसमें जैन कहीं भी नहीं निकाला और निकल भी नहीं सकता, उसमें लिखा भी नहीं जा सकता। इसलिए कि ऐसे गुणों का उसमें समावेश हो गया है, वह कहीं भी विश्व के कोने में हो उसके लिए पहुंच जाता है नमोस्तु। और इसमें कोई परख करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कस्तूरी के लिए शपथ ले, जितने आप शपथ लेंगे उतने संदेह और उत्पन्न होता। कई लोग थोड़े सिद्ध करने के लिए कोई हम तो उनका क्या शपथ लेकर ही करते हैं, हम तो इनके पिताजी की शपथ ले लेते, हम तो हमारी उनकी शपथ ले लेते। कभी कभी लोग और भी, हम तो भगवान की शपथ लेते। हाँ, मतलब लोग डर जाए, हाँ इतने वो करते। शपथ लेने से कुछ नहीं होता। यह प्रतिज्ञा शपथ लेने से पूर्ण होती है, ऐसा मैं नहीं समझता। यदि करने से यदि कार्य की पूर्ति होती है तो औपचारिकता हम कह सकते हैं। जैसे प्रतिज्ञा ली जाती है, शपथ लिए जाते हैं, कोई भी अच्छे पद पर किसी को प्रतिज्ञा दिलानी हो तो कोर्ट वगैरह में जो जज होते हैं उनको बुलाया जाता, उनके सानिध्य में उन्हें प्रतिज्ञाबद्ध कर दिया जाता। और सुनते हैं तीन बार बुलवाते, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। 3 बार का अर्थ यही होता है, हम तो ये समझते। फिर इसके उपरांत जिनको ये प्रतिज्ञा दिलाई गई वह कहता है अब हमारे कोई टीका टिप्पणी न करें। अब समझ में हमें आता है कि जो गुणी होता है वो किसी को कहता नहीं
कि हमें ये करो या ये मत करो, निंदा करो या स्तुति करो, दोनों के बारे में वह कहता है ये मेरे स्वरूप को जानता नहीं, मेरे से ये अनभिज्ञ है, इसीलिए यह कुछ नहीं कर पा रहा। और मुझसे जो परिचित होगा तो वहां तक तो किसी भी रूप से वो पहचान करके प्रदर्शन के रूप में कुछ करे या न करे, मेरे प्रति उसका क्या अभिव्यक्तिकरण होता है ये तो वह स्वयं जानता, बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत गोपनीय ही रखे जाते हैं। मंत्र जितने भी होते हैं बहुत ही मौन पूर्वक ही जाप होता है, करने जपह बोलते उसको, बहुत कम आवाज इसकी बाहर की ओर चली जाने चाहिए। यद्यपि इसका दूसरा भी अर्थ लिया जा सकता, बहुत मंत्र के उच्चारण भी बहुत धीरे धीरे करके और उसका पारायण किया जाता। मंत्रों में जो सिद्धि होती है वह गुणों की विवक्षा में ही होती है। एकाग्रता के कारण वह सिद्ध हो जाती है और एकाग्रता में उसके प्रति समर्पण अवश्य हो जाता है, इसलिए वह सिद्ध होता। विश्वास के बिना वह सिद्ध नहीं होता। तो वह विश्वास जिस साधु को हो जाता है कि यह पथ और यह रूप, यह स्वरूप ये ऐसा है जिसकी पहचान में आ जाए, वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से नकार नहीं सकता। और जिसके दिमाग में ये बात नहीं आती और हाँ भी वह कह दे तो उसको उसका कोई महत्व ज्ञात नहीं, अथवा महत्व तब ज्ञात होता है जैसे उदाहरण तो दे दो महाराज, स्वर्गों में देवों के लिए जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिन महिमा दर्शन और एक और छूट गया देवर्षि दर्शन। अब देखो प्रासंगिक है हमारा आज यह विषय देवर्षि दर्शन। जिन बिंब दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति सूत्रकार की टीकाओं में कहीं भी उल्लेख नहीं आया। क्यों नहीं